अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, रावलपिंडी शहर बड़े सियासी खिलाड़ियों का शहर है और इस शहर का सियासी मिजाज भी थोड़ा मुख्तलिफ है। कभी किसी सियासी जमात को सर पर चढ़ा लेता है तो कभी उसी सियासी जमात को इसी शहर में सियासत के लाले पड़ जाते हैं। इलेक्शन की आमद है, वोटर्स की अहमियत बढ़ चुकी है, इसलिए आज हम वोटर्स के पास पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि वोटर क्या सोच रहा है, आने वाले इलेक्शन में वोटर किस सियासी जमात को वोट देगा। इसके साथ साथ इक़्तिदार में रहने वाली बड़ी सियासी जमातों ने इस शहर में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए और ताहाल कौन से ऐसे काम हैं जो आज भी हल तलब हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुल्क के चौथे बड़े शहर रावलपिंडी की इंतखाबी सियासत और इस शहर के हवाले से हमने एक खसूसी रिपोर्ट मुरतब की है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। रावलपिंडी जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है, इसकी कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 14 नशिस्तें हैं। 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने 4, अवामी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त जीती। एक नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी हुआ जो ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की। 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 4, तहरीक इंसाफ ने 2 और अवामी मुस्लिम लीग ने 1 नशिस्त जीती। जबकि 2008 के इलेक्शन में इस शहर ने मुस्लिम लीग नून को 6 और पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 1 नशिस्त दी। रावलपिंडी की सियासी अहमियत इतनी ज्यादा है कि जब 2 वज़राए आज़म को अदालती फैसलों के बायस अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी तो दोनों ही बार रावलपिंडी से ही ताल्लुक रखने वाले राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने। चौधरी निसार, शेख रशीद, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, हनीफ अब्बासी, गुलाम सरवर खान, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कयानी और सदाकत अब्बासी वो बड़े बड़े सियासी नाम हैं जो मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतरेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ पीटीआई को वोट देंगे। जी जी। आप किसे वोट देंगे जी? नून लीग को। जरा आगे आ जाइए, नून लीग वाले भाई जरा। नून लीग को वोट देंगे। कहाँ, पिंडी की रिहायशी है? नहीं, मैं इस्लामाबाद की रिहायशी। तो क्यों देंगे वोट नून लीग को? क्योंकि हम शुरू से सपोर्ट ही नून लीग को करते हैं। अच्छा जी, हमारा काम किया है नून लीग वालों ने। तो मियाँ साहब वापस आ गए हैं, वोट बैंक भी बहाल होगा इंशाल्लाह होगा। चलिए, इंशाल्लाह के वादे। किसे वोट देंगे जनाब? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। नवाज शरीफ साहब। आप किसे वोट देंगे? नवाज शरीफ साहब। मियाँ साहब को वोट देंगे। तो कौन कौन से काम किए मियाँ साहब ने जो आपको याद है? ये रोड उसने बनाए, ये सब उसी का काम, सब उसका ही काम है। ये तो नहीं है लीग मेट्रो पेशावर वाला बनाया काम अच्छे किए। अच्छा, कौन सी सियासी जमात आगे है? नून लीग, पीटीआई, तहरीक इंसाफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान, जमात इस्लामी? नून लीग को वोट देंगे। अच्छा, तो यहाँ काम करवाए पिंडी में नून लीग ने? हाँ, नून लीग जब आपने इक़्तिदार में थी तो उसने कहाँ करवाए है ना। हम इस्लामाबाद टीम अस्पताल में जाते थे तो 500 रुपया टैक्सी वाला आने जाने का लेता था। आज जाते हैं तो 25-30 रुपये पर जाते हैं इस्लामाबाद अस्पताल में। लेकिन मेट्रो पे जाते हैं ना? हाँ, तो मेट्रो पर जाते हैं जी। तो टैक्सी का आना जाना जो है ना कम से कम 1000-1200-1500 उस वक्त खर्च होता था, आज की बात नहीं है। हाँ जी, आप किसको वोट देंगे जनाब? मियाँ साहब को वोट देंगे। अच्छा, क्यों देंगे? क्वालिटी वाला बंदा है, शुरू से उसी भी है, काम करने वाला बंदा है। क्या काम करवाए हैं? काम ये मेट्रो आपके सामने बनाई है, उस टाइम पेट्रोल भी सस्ता था, 60 रुपये तक ले गया है। फिर इमरान खान ने आकर ये महंगा किया सारा। अच्छा, आटा किधर चला गया, चीनी किधर चलेगी, घी किधर चला गया? इमरान खान की वजह से। तो वो पीटीआई तो कहती है कि पीडीएम की हुकूमत थी, उसने सारी चीज़ें महंगी की हैं। नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत में बहुत सब कुछ सस्ता था, इसे नाअहल करके निकाल दिया गया। चल नौजवान, आप किसको वोट देंगे जी? नहीं, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। क्यों? नहीं, रीज़न की वजह होगी? बस मेरी मर्जी है। आपका वोट आपकी मर्जी? मैं देख रहा हूँ ना। अच्छा। अभी मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो क्या महसूस किया 10 सालों में जो देखा? 10 क्या साल देखा? में यही महसूस किया कि आपस में ही लड़े हुए हैं, अवाम का किसी को है ही नहीं। तो अवाम की भी मर्जी है ना, वो दे या ना दे, ठीक है ना। तो मैं किसी को भी नहीं दे। नहीं, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं कि आप ये सोचें कि इन सब में सबसे बेटर कौन है और उसको वोट दें। आपके वोट से तब्दीली आएगी ना? मेरे वोट से आई होती तो इन सब ने पहले दिए ना। कितने साल से दे रहे हैं सर आप खुद कितने साल से दे रहे हैं? क्या तब्दीली देखी है आप? मैंने तो एक ही तब्दीली देखी है
कि मेरे वालिद साहब जो थे वो भी मेहनत करके अपनी खा रहे थे, मैं भी मेहनत करके खा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई ऐसी आवाम में कोई मतलब जो सियासतदान आते हैं उस तरह से आवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं कहा जाता। तरीके लब्बाइक, टीएलपी को वोट देंगे। तरीके लब्बाइक को देंगे। हालात ऐसे आ गए हैं भाई, जवान सारे मोटरसाइकिल पर आ गए हैं। अच्छा। कारोबार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं। तो एफएससी भी की हुई है, फिर भी ये धक्के खा रहे हैं। 100 50 के पीछे भाग रहे हैं, लोगों का आवाज़ें लगा रहे हैं। नहीं तो हमारी ये नौबत आ गई तो फिर दूसरों की क्या नौबत। कितनी उम्र होगी माशाल्लाह आपकी? 64। अच्छा, कितनी बार वोट डाल चुके हैं? पाकिस्तान नहीं बदला। बड़ी दफ़ा डाल। अब मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले ये कानून पास होना चाहिए, जो इलेक्शन लड़े उसके लिए दौरे हदीस 3 साल लाजमी पड़े वो किसी मदरसे में, उसके बाद इलेक्शन। आप किसे वोट देंगे जनाब? नवाज शरीफ को जिंदाबाद। अरे भाई किसको वोट देंगे? इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पे तहरीक इंसाफ भी है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान है और रावलपिंडी में है जो कलम दवात भी है। जी मैं इधर का नहीं हूँ, मैं सिंध का हूँ। मैं दूंगा, अगर वोट देना हुआ ना मुझे जरदारी को दूंगा। जरदारी साहब को वोट देंगे? अच्छा, सिंध से आए हैं ना, आप पीपल्स पार्टी में कूल है। जरदारी साहब को काम जब करवाए हैं सिंध में उन्होंने? पता नहीं जी, क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है मेरे पास। अच्छा जी हाँ, बेहतर है, बेहतर है। जरदारी बेहतर है कि जरदारी सब पे भारी। इलेक्शन का मोमेंटम हमें पिंडी में तो इस टाइम बना हुआ नजर आ रहा है कि लोग बड़े मोबिलाइज हैं। बुजुर्ग इनसे बात करते हैं। जी कितना अर्सा हो गया वोट डालते हुए आपको? मैं 87 से डाल रहा हूँ जनाब। अच्छा जी, निज़ाम नहीं बदला पाकिस्तान का? देखें जी, निज़ाम उस वक्त बदलेगा कि हम बदलेंगे। हम इन सियासतदानों के एहलकार हमें नहीं बनना चाहिए। हमारा किसी जमात के साथ इतना एफिलेशन नहीं है, लेकिन ये है कि उस वक्त गरीब खुशहाल था। गरीब को सुबह शाम की रोटी में असर थी। हमने जितने अक्सरियती लोगों ने इमरान खान को वोट इसलिए दिया था कि इसने चोरों के खिलाफ कहता था कि फलां चोर है, फलां चोर। अब आप हमें बताएं कि 15,300 गुना जो है वो इमरान खान के चाहने वालों के एहसास से बढ़े 3 सालों में, और वो तो 36 सालों में उन्होंने इतने नहीं बढ़ाए। तो अल्लाह का फजल है कि नवाज शरीफ के दौर में हमने मोटरवे देखी। मैं कल लाहौर से आया हूँ और लाहौर मैंने 1 घंटा सफ़र किया और 1 घंटे में एक भी जो है ना वो वहाँ इशारा नहीं था, और जो 3 घंटे का सफ़र था वो मैंने आधे पौने घंटे में किया। तो कम अज कम मुल्क बनाने वालों की बात दौर में तरक्की हुई, आप ये कह रहे हैं? नवाज शरीफ के दौर में तरक्की हुई है और इंशाल्लाह हमारा ये विजन है। अच्छा, ये आपकी बात की तरह मुस्कुरा रहे हैं भाई, आप आगे आ जाए जनाब, मुस्कुराने बताएं जी। हम तो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बनाया, बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं मगर चोरों का साथ दे रहे हैं। देखें 70 साल से चोर हमारे ऊपर मुसल्लत है। उन्होंने अपने हिसाब से बढ़ाए हैं, अवाम के हिसाब से नहीं बढ़ाए। आप ये देखें 14 माह गवर्नमेंट रही है नून लीग की, तो 14 माह में उनके सारे केस माफ हो गए हैं और गरीब बंदा जो है जेल में है, साइकिल चोरी करने वाला जेल में है। हाँ जी, किसको वोट देंगे जनाब? नून लीग को। जी क्यों देंगे जी नून लीग को? नवाज शरीफ अच्छा इंसान है, अच्छा ठीक है, उसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। ये सब रोडें उसी ने बनाई हैं। अच्छा ये बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए हम नून लीग को वोट देंगे। अच्छा, सब दोस्त यार किसको वोट देंगे जनाब? नून लीग को देंगे जी। काम देखें, अस्पताल बने हैं, मेट्रो बनी है, हर दी बहन की इज्जत जो उसी है महफूज है। पहले एक टोटे पे आप बैठ जाते थे, 30 रुपये उतर जाएं जी, अब आप इज्जत से जा सकते हैं। आप मुल्क को देखें कि उसके दौर में कितनी खुशहाली थी। अच्छा बिल्कुल, मतलब मियाँ साहब वापस आए, सब करतर उनको वोट कटा देंगे। देंगे, लेकिन वोट मियाँ नवाज शरीफ। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह जी, हम तो जमात इस्लामी, जमात इस्लामी, सिराजुल हक साहब को वोट देंगे आप, हैं उनकी जमात को वोट इंशाल्लाह जी, देंगे। क्योंकि अभी तक उनकी हुकूमत ही बनी। हमने इमरान खान को भी जमाया, 4 साल उन्होंने हुकूमत की है, मगर अवाम को कोई रिलीज नहीं मिला, अवाम को कोई सुख नहीं मिला। क्योंकि गरीब अवाम क्या चाहती है? सस्ती चाहती है, मगर गरीब अवाम ने 4 साल में इमरान खान को भी देखा, कुछ नहीं हुआ सिवाय महंगाई। अब इंशाल्लाह हम तो अपने उम्मीद से कहते हैं हम जमात इस्लामी को, चाहे बने कोई हुकूमत ना बने, इंशाल्लाह हम उनको। आप बता दें जनाब, किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ, मियाँ साहब को वोट देंगे। मियां साहब को मतलब मियाँ साहब अगले वज़ीर आज़म बनते नजर आ रहे हैं आपको? इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। तो वोट देंगे क्यों? क्या कौन से ऐसे काम है जो यहाँ के करवाए हैं उन्होंने? जब महंगाई पिटाई के दौर में शुरू हुआ, अच्छा, जब नवाज शरीफ साथ था तो कोई महंगाई नहीं था। मेट्रो बनाया, अस्पताल बनाया, इलाके को तरक्की किया। नवाज शरीफ जिंदाबाद, इंशाल्लाह आइंदा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया। ये सुना जी आपने कि लोगों का क्या यहाँ पे इस टाइम सियासी जमातों की मकबूलियत है। बहुत से लोग PTI, बहुत से लोग नून लीग और यहाँ पे पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के भी चाहने वाले मिले हैं।
आगे ज़रा बाज़ार में चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात ज़्यादा मजबूत है? अल्लाह खैर करे। यहाँ तो पंजाब तो नून लीग, पंजाब नून लीग इसके अलावा कोई मतलब पिंडी में भी नून लीग, पिंडी में भी नून लीग, और सब पीटीआई सीटीआई फारग अब इंशाल्लाह वो लोगों ने आजमा लिया। हाँ, जो फर्स्ट टाइम वो तब आगे थे कि लोग चेंज चाह रहे थे, चेंज आ गई अल्लाह के हुक्म से, सब ने देख लिया क्या चेंज आया क्या नहीं। हाँ जी, इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। क्यों देंगे मियाँ साहब को? बस बेहतर है, इन चोरों से बकाया से बेहतर है, जो चोर है वो सबसे अच्छा है। वो शेख साहब आपके पिंडी से हैं? बस वो शेख साहब भी हैं, अच्छा, सिर्फ नाम के शेख साहब हैं। अच्छा, काम के नहीं, काम के नहीं है। कोई काम नहीं करवाया उन्होंने चलके में? कराए हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं ना इसका, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चट्टान है वो कभी भी टूट जाती है, चट्टान टूट जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? ये जो अल्लाह जा रहे हैं किसी को भी जी नहीं चाहता देने के लिए। अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि सबको आजमा चुके हैं हम लोग, कोई भी ये नहीं कि अपने पाँव पे कोई भी नहीं खड़ा हो रहा, सब कुर्सी की लालच में जा रहे हैं, बस कुर्सी की हवस है, बस उस तक की है जब तक वोट उनको मिलते रहते हैं, उसके बाद गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोचता। हमारा तो ये ज़हन है। तो यहाँ पहले हुकूमतें रही हैं, पीटीआई भी इक़्तिदार में रही है, नून लीग भी रही है, तो सब रहे हैं, सब रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। देखो जी, गरीब आवाम को क्या चाहिए? रोटी चाहिए 2 टाइम की, जो उन लोगों को नहीं मिल रही। जो 1000 रुपये का मजदूरकार आदमी था वो आज 10,000 पे पहुँचा हुआ है, तो कैसे बनेगा ये कारोबार? कारोबार में भी बेहतरी कुछ भी नहीं है, बस गुजारे ले के आप इन लोगों को देखें ना। अब तकरीबन साल हो गए ये लोग बार छापा लगाते हैं, कुछ कमेटी वालों की सख्ती है इनके ऊपर, इतनी सख्ती है कि ये जागरे से मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, ये रात को बच्चों के लिए 500 रुपये तक नहीं लेकर जा सकते, तो ये कैसे चलेगा निज़ाम? मतलब जीना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो हल क्या है इस सारे मसाइल का? हल ये कि कोई खमीनी जैसे ही आदमी आए तो मुल्क संवरेगा, वरना इन लोगों से तो एक कंट्रोल की बात है, ये इनके कंट्रोल के बाहर है ये ना नवाज शरीफ सेट कर सकता है, ना ये पीटीआई सेट कर सकती है, ना मजीद पीपल पार्टी सेट कर सकती है। कोई नई क़यादत ऐसी है जो मुल्क के लिए बेहतर सोचे। किसे वोट देंगे जनाब? नवाज शरीफ को जनाब। अच्छा। मुस्लिम लीग नो, जिन्होंने मुल्क को बनाया है, संवारा है, रोडें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, फ्लाई ओवर बनाए हैं, सस्ताई की है, गरीबों को इज्जत दी है, सब कुछ किया है। बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने लिए जो है ना एक अस्पताल नहीं बनाया उसने। अच्छा। और जो लंदन में भाग गया ना उसने, सिर्फ जो है ना अपने दवाई इसके लिए, उसका इलाज उधर ही हुआ गया ना। अच्छा। चले अब तो पाकिस्तान आ गया ना, ये बनाया क्या बनाया, अब आगे पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आगे क्या किया यार, पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क कर दिया, क्या किया। चलें यहाँ बहुत से लोग से बातें की, जहाँ मुस्लिम लीग नून के तरक्याती काम उनके सपोर्टर्स गिनवा रहे हैं, वहीं दूसरी सियासी जमातों के जो लोग हैं वो भी अपने लीडर को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। लाल हवेली के पास जाएंगे, वह शेख साहब का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से कई बार वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, तो वहाँ से भी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम पहुंचे हैं रावलपिंडी में, लाल हवेली जो शेख रशीद साहब की जो सियासत है उसका मरकज़ है। शेख साहब कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके मद्दे मुकाबिल यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करती है तो यहाँ से शेख साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी लोग से ज़रा बात करते हैं और ओवरऑल देखते हैं कि यहाँ पर किस सियासी जमात का वोट बैंक भी कितना है। ये बताएं जी, शेख साहब पिछली बार बल्ले के साथ मिल के इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, अगर अभी यहाँ पर पीटीआई अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है तो शेख साहब जीत पाएंगे? यार मैं तो किसी को वोट नहीं दे रहा हूँ, ना मैंने किसी को दिया है ना मैं किसी को दूंगा, क्योंकि इस निज़ाम से और इन हुक्मरानों से मुझे तो कोई खैर की तवक्को नहीं। चलें, थैंक यू। किसको वोट देंगे जी? वोट उसको देंगे जो सस्ता लेके आएगा, सब कुछ सस्ता करेगा भाईजान। सारी चीज़ें सस्ती, सारी सब्जी सब्जी सर आगे था, पुराना दौर था, वही दौर चाहिए। अच्छा, किस सियासी जमात को वोट देंगी? हम तो उसको देंगे जो गरीबों के बारे में सोचेगा, महंगाई कम करेगा, जाहिर बात है, जो मुल्क सब के लिए अच्छा हो। पहले किसको वोट देती रही हैं आप? पहले तो
नवाज शरीफ को दी थी। अच्छा, और इस बार किसको देना है? इस बार जो अच्छा होगा। अब तो दिल ही नहीं करता कि किसी को वोट दे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। चले आप बताइए जी किसको वोट देना है? शेर पर दूंगी अगर जिंदगी नहीं तो। अच्छा, मियाँ साहब को वोट देंगे। क्यों देंगी मियाँ साहब को वोट? क्या किया अच्छा, उसे फिर बेटा कुछ किया है, बाकी ने क्या किया मुझे पता। अब ये जो हुआ तू जानता है, ये सारा तुझे पता है। तुम तो लोग तो मीडिया वाले हो, हमने कुछ देखा ही नहीं। हल्का कौन सा आपका? पिंडी से की हाँ, पिंडी से ये अमरपुरा। ये इधर शेख साहब वाले हल्का बनता है। अमरपुरा। अच्छा, हाँ, इधर से। आपके उम्मीदवार शेख साहब होंगे? नहीं, उसको तो कभी दूंगी। शेख साहब को वोट नहीं देंगे? नहीं, उसको दूंगी। क्या नाम उसका? शेर। चले ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी, किसे वोट देंगे जनाब? जरा आप आ जाए, बड़ा बोल रहे थे, किसको वोट देंगे? बताएं जी, किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह शेर को देंगे जी, इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। क्यों देंगे शेर को वोट? तरक्याती काम सारे वही करवा रहे हैं भाई। अभी भी देख लें, हर रोड जो है, हर जगह पे आप देख लें, सारे काम हो रहे हैं। आप किसे वोट देंगे जनाब? मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दूंगा। TLP को वोट? जी, TLP को। अच्छा, बाकी कोई साथ बात आपको नहीं आपकी तवज्जो हासिल कर सकती? नहीं, कोई नहीं। किसे वोट देंगे? नॉन लीग। नॉन लीग को वोट? नॉन लीग। क्यों देंगे जनाब? सपोर्टर हैं हम नॉन लीग। नॉन लीग। तो उनका जो भी उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होगा उसको वोट देंगे। तो क्या कोई काम शम करवाए? बहुत काम करवाए। क्या काम करवाए? बहुत प्लाज वगैरह बनवाए हैं और काफ़ी काम करवाए हैं। काफ़ी काम करवाए। आप किसे वोट देंगे जनाब? बेटे मुझसे पूछो, किसी ने किसी गरीब से पूछा, एक और को उसका 2 रोटी। मुझसे रोटी का सवाल करो, जो रोटी इन्होंने छीन ली है मुझसे, जो रोटी मुझसे छीन ली है इनसे। बेटे बात सुनो, हम लोग झंडे उठाते हैं, डंडे खाते हैं। तो एक अच्छी मजबूत हुकूमत होगी तो दुनिया में भी जो किरदार अदा कर सकेगी। विद इन कंट्री जो आपके मामलात हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी, उसको भी ठीक कर सकेगी। आपके वोट से तब्दीली आएगी। मेरे बेटे सब सबक बाग दिखलाते हैं, सब बातें सबक बाग दिखलाते हैं। पता है क्या होता है? अब परिंदे आएंगे घोंसलों से निकलेंगे। घोंसलों जब आते हैं ना, परिंदे निकलते हैं घोंसलों से, हमें मायूस, हम पता है कि हमारे बाप की तोहफा मैं घर में बैठ कर पढ़ा। आप बताएं जी किसे वोट देंगे? इलेक्शन ईयर है कि जी वोट तो कौम की अमानत है, वो हर सूरत देनी चाहिए। अच्छा, जिसका अच्छा प्रोग्राम या शेड्यूल होगा या जो हमें आगे, सबसे बड़ा तो यहाँ मसला है हमारा ट्रैफिक का। अच्छा, अंजुमन ताजरान जो है वो बदमाश है रावलपिंडी सिटी की, जिसके आगे पहले अपनी गाड़ियाँ, फिर सेल्समैन के मोटरसाइकिल, फिर टीए लगते हैं, वो किराए लेते हैं। जो हमें यहाँ सुकून और आराम देगा, जिसका मंशूर ठीक होगा, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, किसे वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वोट उसको देंगे जो पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए अच्छा हो। अच्छा, तो उसमें तो अभी तक कोई नज़र हमें नहीं आया। और एक दफ़ा चीफ जस्टिस ने कहा था अगर बस स्टेशन के हिसाब में असम्बली में छांट की जाए तो साजो लाख साहब भी एक हैं, बाकी तो सारे ही। अच्छा, तो इसलिए यह है कि कम अज़ कम क़यामत के दिन तो अल्लाह पाक से ये कहेगा कि इसने इस्लाम का नाम लिया था, इसने सूद ख़त्म करने की बात की थी, ऐ अल्लाह हम इसलिए इसको वोट दिए। वोट तो बाकी किसी को अब देंगे, 70 साल से देख रहे हैं, जिससे बातें आकर की हैं, अवाम में कुछ और बात किया है, आके वो कुछ और किया है। बाकी सबके किरदार देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इंसान को किरदार को देखना चाहिए, किसका किरदार कैसा है। लेकिन अगर अवाम ऐसी होगी यानी बगैर शऊर के, बगैर अक्ल के, बस वो एक के दूसरे के पीछे वो भागेगा, तो वो नहीं है। इंसान दिमाग में सोचे, देखे। हर इंसान को अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है और रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुझे सबसे पहले मैंने पैदा अक्ल का किया है। तो जिस आदमी के साथ अक्ल होगा वो अक्ल की बात करेगा। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि आप वोट बैलेट पेपर आपके हाथ में होगा, आपने देखना है कि जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, जो सबसे बेहतर है, उसका इंतखाब करें ताकि जो आपके जो रियल मसाइल है वो एड्रेस हो सके। हाँ जी नौजवान, आप किसको वोट देंगे? वोट उसको देंगे जो मुल्क के लिए बेहतरी करे, आवाम के लिए बेहतरी करे, खुशहाली लेके आए। अभी तक तो मुझे ऐसा कोई भी नहीं नजर आ रहा। रह गए इलेक्शन में भी कोई इंतखाब नहीं हुआ कि कौन बेहतरी करेगा आवाम की। मुझे कोई भी इस तरह का नहीं नजर आ रहा जिससे जो करे। ये नून लीग वाले हैं जो इन्होंने उससे ज़्यादा महंगाई वगैरह कर दिया। आवाम देखें किस तरह सड़कों पे रुल रही है और ये कितना ज़्यादा मसला वगैरह बना हुआ है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो आवाम के लिए बेहतरी करे सिर्फ उसको वोट दें। आप किसको वोट देंगे जनाब? पाकिस्तान तरीके से सिर्फ खान साहब। सिर्फ खान साहब। सिर्फ खान कहाँ से साहब। आए आप? मैं अटक से। अच्छा, अटक से आए हैं। अटक में खान साहब रहे भी हैं कुछ टाइम, तो इसलिए उधर चले गए? नहीं, उससे पहले क्या हम PTI के साथ इंशाल्लाह। नौजवान, आप किसको वोट देंगे? इमरान खान साहब को देंगे।
कोई वजह है खान साहब क्योंकि क्रिकेट से बड़े फेमस हैं इसलिए वोट देंगे कि उन्होंने बीए प्राइम मिनिस्टर के काम शाम भी किए? बस वैसे ही हम खान साहब के साथ शुरू से उसको ही वोट वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कंपेन कर रहे हैं? जी अब्दुल्ला, हमारी तो रोज़ ही कंपेन होती है। अच्छा, हमें मियां नवाज शरीफ साहब ने 36 साल हो गए इस पार्टी में, जब से कायदे मोहतरम ने हम जैसे लोगों को असेंबली में पहुंचाया, फिर हमारा फर्ज है कि 12 महीने कंपेन हो, लोगों के दर्द दुख दर्द। वोटर्स क्या कह रहे हैं, वोट देंगे? वोटर अब्दुल्ला जिस दिन मियां नवाज शरीफ आए हैं, आप खुद ही नारा लगा लें, स्टॉक एक्सचेंज 59,000 के हदूद पहली बार क्रॉस कर गई। नवाज शरीफ का नया नाम डाल दिया लोगों ने, नवाज शरीफ नाम है एतमाद का। नवाज शरीफ जब से आए एतमाद आ गया, और एतमाद के बाद तो वोट हमारा कौम की बेतमादी शुरू हो गई थी ना। आज देखें 4-5 साल इमरान खान ने गुजारे, लोगों को मायूस कर, कभी हम मायूस नहीं हुई थी कौम, पहली बार हमने इमरान खान के दौर में मायूसी देखी है। इंशाल्लाह उसको हम एतमाद में बदलेंगे। चले ये वोटर से पूछ लें, देंगे जी वोट शकील साहब को? इंशाल्लाह जी, हम ये सामने खड़े हैं इसलिए तो नहीं कि दे देंगे? नहीं, मतलब जब वोट डालने जाए मुकर जाए उस टाइम? नहीं, हम खुद नून लीग के हैं। अच्छा, नून लीग से हमारी वो बस्ती ही है। अच्छा, मलिक साहब एक ऐसी शख्सियत है कि अगर रात को आप 3 बजे भी इनके पास जाए किसी काम के लिए तो वो ये डायरेक्ट नहीं करते। अच्छा, और ये 12 महीने यहीं पे मौजूद हैं, हम अवाम में मौजूद है। इंशाल्लाह वोट इन्हीं का है, नून लीग का है। नून लीग का वोट है इंशाल्लाह। तो 2018 में नून लीग को यहाँ से वोट नहीं मिले थे? मिले थे, डब्बे में से गुम हो गए थे। अच्छा, डब्बे में से गुम हो गए थे। कहाँ चले गए थे डब्बे में से? जी, कहाँ चले गए थे? वो घूम गए थे, रास्ते में घूम गए थे ना। अच्छा, हाँ जी, अगर इस दफ़ा भी ना घूमे तो इंशाल्लाह शेर ही आएगा इंशाल्लाह। तो ये मलिक साहब आपके जो हैं हमसाए हैं, इसी इलाके में रहे हैं, पले बड़े हैं। शेख रशीद साहब वो भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी हमसाए हैं? वो हमसाए नहीं है ना, वो थोड़ा सा दूर है। अच्छा, हमसाया तो वो होगा जो साथ होगा। चले ये जरा कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, ये नज़दीक है। ये तो खास बंदे हैं ना, ये तो हर गरीब आदमी का यानी बंदा वो है जो किसी की बात सुनने वाला हो। तो लीडर ऐसे को मानना चाहिए। हम नवाज शरीफ को नहीं जानते, इसको जानते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं शख्सियत का वोट है, मियाँ साहब का वोट नहीं है? नहीं, देखे वो तो लीडर है ना, वो तो और बात है ना। लेकिन ये वो तो बिलोंग तो ये करते हैं ना, तलक रखते हैं ना। चले जी, अभी तो इनके साथ खड़े हुए हैं, चले एक नौजवान है। आप किसको देंगे वोट भाई? पीटीआई को वोट देंगे? वो भी उम्मीदवार है? कौन से? सामने खड़े हुए हैं। मैंने पहली दफा देखा। तो आए होंगे, कहाँ से आए बेटा? हाँ, मैं ये हॉस्टल से आया। हॉस्टल के रहने बच्चे हैं, इसी मुल्क के बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये हमारी उम्मीद है। मतलब लेकिन नौजवान देखे ना वो तरह पीटीआई की तरफ। वो पीटीआई की जरूर है, लेकिन मेरे शहर के नहीं है, वो हॉस्टल में रहते हैं। कौन से शहर के? कहाँ के हैं? चौधरियों के शहर के हैं। आप किसको वोट देंगे जी? इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। चोरों शोरों को हम वोट नहीं देते हैं। इंशाल्लाह हमारे नवाज शरीफ आए हैं, आने से उनके साथ काफ़ी बेहतरी हुई है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। मेरे ख्याल से अभी तक जो गरीब आवाम है, हमारे जैसी आवाम मर गए हम लोग। उसकी हुकूमत में हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आप बताएं किसको दे रहे हैं वोट? हमने नवाज शरीफ ने हमें प्लाट दिया हुआ है, फैसलाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी भी हम वोटर। मियाँ साहब ने आपको प्लॉट दिया था? कब? बहुत हो गया, 4 साल उन्होंने तकसीम किए थे प्लॉट 5-5 मरले के। अच्छा, हम उसकी जगह में बैठे हैं, उनके प्लाट में बैठे, मियाँ साहब के प्लाट में बैठे हैं, और हमें उन्होंने दिए प्लाट। बहुत गरीब हैं और हमारे उसने हमारे साथ सपोर्ट की। ये रावलपिंडी में सैटेलाइट टाउन का इलाका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब की रिहाइशगाह है। अब्बासी साहब से पूछते हैं जी, इलेक्शन में अब कुछ ही अरसा बाकी है, तैयारियां कैसी हैं और किस तरह से कारकुनान को मोबिलाइज कर रहे हैं और ओवरऑल अभी तक उन्होंने इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ कर रखा है। अब्बासी साहब से बात अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? कैसी चल रही है इलेक्शन की तैयारी? अल्हम्दुलिल्लाह।
जी बस साहब, इलेक्शन जो है होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, 73 डेज अभी बाकी हैं, तैयारी शुरू कर दी है? तैयारी तो हमारी पिछले 10 साल से है नहीं। अच्छा। 2013 से मैं जब इलेक्शन एक में लूज़ कर गया था या करवाया गया था या जो भी उसको आप समझ लें, उसके बाद 2018 में भी आपको पता है इलेक्शन में नहीं लड़ सका। जो वजूहत थी उसको बार बार बयान करना, अदालती मामला थे या जो भी मामला थे, अदालती नहीं कह सकते मैं उसको, लेकिन ये है कि अल्लाह के फजल करम से इस शहर की तामीर और तरक्की में मेरी लीडरशिप ने मेरा साथ दिया, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने हमेशा मेरी सरपरस्ती की। अच्छा ये बताएं कि मियाँ साहब के आने से जो पार्टी का वोट बैंक है वो रिवाइव होगा, कोई बेहतरी आएगी? देखिए मियाँ साहब के आने से आप देख लें कि जो 21 अक्टूबर को चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक पूरे पाकिस्तान में पार्टी को मोबिलाइज़ किया गया, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद की वजह से लोगों के अंदर बहुत एक मुतहरिक हुए और एक जज्बा पैदा हुआ, और उस जज्बे ने 21 अक्टूबर को आपने देखा इतना चार्ज क्राउड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पहले कभी नहीं आपने देखा होगा। और फिर उसके बाद जो उनकी जो स्पीच थी, मैं कहता हूँ कि वो स्पीच एक स्टेट्समैन की स्पीच थी, एक बड़े बंदे की बड़ी स्पीच थी, जिसके अंदर इस मुल्क को आगे ले जाने का एक पूरा नक्शा उन्होंने खींच दिया। और वो जिसे कहते हैं ना कि वो बदले की आग में गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि वो बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ कौम को एक लाइन दी उन्होंने, ताकि उस पर चल के कौम जो है ना वो तरक्की की मनाजिल तय कर सके। अब पाकिस्तान जो है किसी नए एडवेंचरिज्म का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान 2017 में एडवेंचर ना किया जाता तो यकीन माने पाकिस्तान आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा होता। अच्छा मियाँ साहब वापस आए हैं, कोई ये इरादा भी है कि इस रीजन से, मरी से, पिंडी से कोई इंतखाब में हिस्सा लें? अभी अब देखें नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो रावलपिंडी से लड़े, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या होगी। वो मरी से कोई दावत दी है? मेरी तरफ से तो वो आएँ और मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ें, मैं उनकी पूरी कैंपेन चलाएंगे। और रावलपिंडी के लोग तो उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो मैं तो अपनी बात तो कर सकता हूँ, मरी वाले बात कर सकते हैं। चलिए, पार्टी के इंटरनल मसाइल हम देख रहे हैं कि उस तरह से अभी तक जो पार्टी के अंदर इंतज़ामी जो मसाइल हैं वो जू के तू है, मुकामी सतह की बात कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन में इसका नुकसान होगा आपको? मैं समझा नहीं आपका। रावलपिंडी की बात कर रहे हैं? रावलपिंडी में, मरी में खाकान अब्बासी साहब हैं, उनका भी रावलपिंडी में तो देखे ना, रावलपिंडी में तो सारी पार्टी इंटैक्ट है। अब सारी पार्टी आप किसको कहेंगे? पार्टी की लीडरशिप को कहेंगे ना, तंजीम ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन विंग है, जैसे यहाँ हमारा मदर विंग है, जैसे हमारे कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको हमारे यहाँ शहर के जो सदर हैं पार्टी के, सरदार नसीम अहमद खान साहब हैं, और हाजी पीर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नीचे सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, हम सब इंटैक्ट हैं। चले, राना सलाह साहब ने बयान दिया कि पंजाब की 141 में से 125 सीट्स बासानी आप लोग विन कर लेंगे, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे? नहीं, हमें होना नहीं चाहिए ओवर कॉन्फिडेंट, हमें होना नहीं चाहिए। लेकिन राना साहब ने जो बात की है वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे की है, और क्योंकि पूरी पार्टी को पिछले 4-5 साल से वो लेके चल रहे हैं, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, कि ये जो यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इस वक्त 3,65,000 ओहदेदार हैं हमारे पंजाब के अंदर। उस यूनियन काउंसिल के जो हमारी बनी है ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा क्रेडिट राना सनाउल्लाह और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी साहब भी हैं, जिसमें हमारे जैसे लोग भी हैं, जिसमें और लोग शामिल हैं। सारे उन लोगों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आज से 2 साल पहले यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसी की बदौलत 21 अक्टूबर का जलसा भी कामयाब हुआ, और आने वाला इलेक्शन भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि हम इतनी सीट्स लेंगे। हनीफ भाई साहब, अभी हम आपके पास आ रहे थे, हमने देखा जो पैराफ्लेक्सिस रास्ते में लगे हुए थे, कुछ आपके भी थे, फरजंदे रावलपिंडी, कुछ शेख साहब के भी थे कलम दवात के साथ, फरजंदे रावलपिंडी। असल में फरजंदे रावलपिंडी है कौन? अच्छा, मैं लिखता ही नहीं हूँ, ये पता नहीं आपने कहाँ पढ़ा है। ये बहुत से जिसने बेचारे ने लिखे होंगे, मोहब्बत में लिख दी है। मैं तो फर्जंद हूँ अपने वालिद साहब का, सीधी सिंपल सी बात। बाकी मैं रावलपिंडी के लोगों का खादम हूँ, उनका खादम हूँ। जिस मेरे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपने आप को खादम कहलाना पसंद करते हैं और उन्होंने काम किया है, तो मैं खादम इसलिए हूँ। मैं सिर्फ कुल्चा खा के तो साबित नहीं करना चाहता कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। हमने ये खिदमत की है, और ये खिदमत हमने झूठ, मकर, फ़रेब और शुबदाबाजी के अलावा की। हमने शहर को इस तरह बनाया है
जिस तरह कोई शख्स अपना पहला घर बनाता है, दूसरा नहीं, जिस तरह कोई शख्स अपना पहला घर बनाता है, उस तरह इस शहर को हमने बनाया है। चले जी, मतलब तैयारी मुकम्मल है आप जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हम आवाज़ में रावलपिंडी शहर के बासियों की आवाज़ हमने आप तक पहुंचाई, आपको बताया कि रावलपिंडी की आवाम क्या सोच रहे हैं, किस सियासी जमात से क्या तवक्कुआत हैं और आने वाले इलेक्शन में आवाम किस सियासी जमात को वोट देने का इरादा रखते हैं। इन तमाम मामला का फ़ैसला 8 फरवरी को होगा, पोलिंग होगी और उस शाम पता चलेगा कौन सी पार्टी हुकूमत साजी करती है और कौन सी पार्टी गमगीन होती है। प्रोग्राम हम आवाज़ से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।